हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। दोस्तों, रोज की तरह हमारे पास है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास। दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एयरफोर्स इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस क्लास में हम द हिंदू एडिटोरियल में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, रोज की तरह देखिए, ये बहुत से आर्टिकल हम कर चुके हैं, ठीक है। इसमें एक आर्टिकल है ये वाला, ये हम हजारों बार ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, पुराने नहीं करेंगे। ये भी कोई इतना खास नहीं है। ये आर्टिकल काफी मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या है? पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपैलिटी को स्ट्रेंथनिंग करने की बात की जा रही है। बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसके ऊपर हम आर्टिकल कर चुके हैं, कोई खास पॉइंट्स नहीं थे। तो चलो हम चलते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। आर्टिकल है की स्टेप्स टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी। इकोनॉमी को दोबारा शुरू करने के लिए कौन कौन से की पॉइंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात है। दोस्तों, यहां पे वो कह रहे हैं कि 2019 जाने वाला है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं जो हमारी ग्रोथ है वो 8.1% से कम होकर 4.5 रह गई है, ठीक है। और 3.6% और पॉइंट गिर सकती है। जो कह रहे हैं कि जो धीरे धीरे ये डिक्लाइन आ रहा है, इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर। स्ट्रक्चरल और साइक्लिक रिफॉर्म्स, यहां पे वो कहते हैं कि जरूरत है स्ट्रक्चर की और साइक्लिक की। देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि ये मंदी साइक्लिक मंदी है, साइक्लिक मंदी से मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है। कभी ये यहां से उठ के ऊपर गई, कभी ये नीचे आई, ठीक है, फिर ये ऊपर उठी। अगर तो वो इस स्टेज पर चल रही है या फिर इस स्टेज पे चल रही है, साइक्लिक है, साइकिल की तरह ऊपर नीचे जा रही है, तो फिर तो ये कहते हैं कि कुछ टाइम में ठीक हो ही जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये स्ट्रक्चरल है, अगर ये मंदी स्ट्रक्चरल है, तो इसका मतलब इसको दूर करना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज को दूर करने की जरूरत है, बहुत सारी स्ट्रक्चरल काम करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। जिसमें वो कहते हैं कि बहुत सारे इमीडिएट रिफॉर्म्स की जरूरत है। जैसे कि अब वो कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, हाउसिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑन द स्ट्रक्चरल साइड वो कहते हैं रिफॉर्म एजेंडा क्या कहता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग, लैंड लेबर मार्केटिंग विच आर स्टिल वेटिंग फॉर रिफॉर्म्स, ठीक है दोस्तों। रिफॉर्म्स एजेंडा हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड। रिफॉर्म्स एजेंडा को आगे ले जाने की स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में जरूरत है। जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर में जो मार्केटिंग होती है बाद में उसमें, ठीक है। उसके बाद लैंड और लेबर मार्केट्स की रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो रिफॉर्म्स के इंतजार कर रहे हैं। और बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है। और जो पॉलिसी मेकर है उनको एड्रेस करने की जरूरत है। हालांकि पॉलिसी मेकर ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में साथ दिया है, लेकिन फिर भी उनका रिलेशनशिप गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर ठीक करने की जरूरत है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए वो कह रहे हैं हालांकि इस प्रॉब्लम्स की वजह से इन्वेस्टमेंट में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है, जो कि 2011-12 में 34.3% थी, अब कम होकर 27.8% हो गई है, ठीक है दोस्तों। जो चैनल्स ऑफ डिमांड है, जो चैनल्स ऑफ डिमांड है, व्हेन वी एड्रेस द इश्यू ऑफ डिमांड वी नीड टू लुक एट द 4-5 एक्सपेंडिचर। वो कह रहे हैं कि अगर डिमांड की बात करें तो हम डिमांड के लिए 4-5 इश्यू ऑफ डिमांड को चेक करने के लिए 4-5 क्राइटेरिया पर जाने की जरूरत है। सबसे पहला क्राइटेरिया की तो बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो हमारी अपनी प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर है, जिसमें हम लोग खरीदारी करते हैं। गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है प्राइवेट पब्लिक का, या एक्सपोर्ट की बात है, ठीक है दोस्तों। इन सब में वो कहते हैं कि ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए जो डाटा बता रहा है, डाटा तो ये कह रहा है कि जो प्राइवेट कंजप्शन है वो अपने बहुत कमजोर स्तर पर चल रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 3 ऑटोनोमस रास्ते बचते हैं। जैसे कि वो बात करते हैं कि गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की और एक्सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया जाए तो एक्सपोर्ट तभी बढ़ता है। देखिए एक्सपोर्ट क्या चीज है? एक्सपोर्ट का मतलब है कि एक देश से चीज बनाकर हम इंडिया से बनाकर यूएसए में बेच रहे हैं, चाइना में बेच रहे हैं, ठीक है,
या फिर यूके में बेच रहे हैं, अलग अलग देशों में बेच रहे हैं। तो उन देशों की क्या आर्थिक स्थिति है दुनिया भर की, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो देखा जाए तो दुनिया भर की आर्थिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं है, ठीक है, दुनिया भर में देखा जाए तो यहाँ पर एक्सपोर्ट को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पड़ती है। फिर भी हम एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करने वाली ये बात है कि देखिए अब बात रह गई आखिर में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। मतलब ये है कि देखिए अगर गवर्नमेंट 1000 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अब तो यही बचता है। प्राइवेट कंजम्पशन जीरो है, एक्सपोर्ट करना मुश्किल है, बचा गवर्नमेंट खर्चा। अब गवर्नमेंट खर्चा करे तो गवर्नमेंट को खर्चा करने का मतलब ये है अगर वो 1000 करोड़ बनानी, या तो 1000 करोड़ की सड़क बनाए, या कोई फैक्ट्री बनाए, या फिर कोई अच्छा ऐसी चीज बनाए जिससे हमें आगे उसका बेनिफिट मिले। ये नहीं है कि पहले लोगों को कह दिया कि खड्डा खोद दो, बाद में कह दें कि चलो ठीक है खड्डा खोद दिया, हाँ जी अब खड्डा भर दो। नहीं, कुछ वैल्यूएबल काम करने की जरूरत है। आगे वो कह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जिसमें मनी, मॉनेटरी पॉलिसी है कि जिसमें मनी के कंट्रोल किया जाता है। मनी, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा पहुंचाना है कि कम पहुंचाना है, ये गवर्नमेंट की आरबीआई की जो रेपो पॉलिसी होती है, पॉलिसी रेट होता है, उसके अंतर्गत तय करता है। हालांकि रेपो रेट को क्या होता है कि अगर रेपो रेट को वो कम कर देते हैं, ठीक है, और रेपो रेट को ज्यादा कर देते हैं तो उससे ब्याज के काम ऊपर नीचे होने का होता है। जब ब्याज सस्ता मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, लोग ले लेंगे, जब ब्याज महंगा होगा लोग नहीं लेंगे। तो इसको टारगेट करता है इन्फ्लेशन को, वैसे तो महंगाई को, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि देखिए ये आरबीआई का ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि वो कहते हैं आरबीआई के रोल में उसको जो बैंकों के जो बुरे लोन्स है, बैड लोन्स है, जिसके अंतर्गत उनका पैसा बहुत सारा फंसा हुआ है, उसको निकाल के देने की जरूरत है, जिससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। यहाँ पे वो फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। देखिए फिस्कल पॉलिसी में वो कहते हैं कि देखिए फिस्कल पॉलिसी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में देखिए वो कह रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी में एक दर तय कर दिया है। हमारी जो फिस्कल पॉलिसी होती है, बजट आता है, बजट में सरकार कितना एक्सपेंडिचर करेगी, कितना रेवेन्यू आएगा, ठीक है। वो कहते हैं कि इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है रिलेटिव टू जीडीपी सरकार के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि रेवेन्यू कम आया है, ठीक है। अब ये भी क्रिटिकल क्वेश्चन आता है कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो इतनी बुरी सिचुएशन चल रही है फिजिकल डेफिसिट की, मतलब इतनी प्रॉब्लम चल रही है फिजिकल पैसे के आने की सरकार के पास, क्या सरकार ये अफोर्ड कर सकती है कि वो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट तोड़ेगी। फिजिकल मतलब कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जिसके देखिए सरकार को पैसे कर कम आया, उसने खर्चा ज्यादा कर दिया। अब जो खर्चा ज्यादा किया है वो पैसा कहां से आया, वो ब्याज पे लेती है। ब्याज की उन्होंने दर तय कर रखी कि इतने से इतने के बीच में ही लोगे, या इतनी या इतनी, इससे ज्यादा नहीं करोगे, इससे कम नहीं करोगे, ये एक दर तय कर रखी है। अगर ये दर टूटेगी तो बहुत भारी इसका इंपैक्ट है। वैसे भी वो कहते हैं कि जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब इन्होंने फिजिकल डेफिसिट का टारगेट अपना तोड़ा था, ठीक है, उसको 6% पर कर दिया था 2008-9 में। हालांकि 2010 में तो 6.5 तक ले गए थे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इस बार सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, सरकार के पास भी पैसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एंड जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको हेल्प कर सकता है अप्लाई करने में, ब्रेक्स ऑन द स्लो डाउन। वो कहते हैं कि बहुत जबरदस्त रिफॉर्म्स की जरूरत है जीएसटी में, ठीक है। वो कहते हैं वी नीड टू रीलुक एट द कमोडिटीज फॉलिंग अंडर वेरियस स्लैब्स। हमें बहुत सारी कमोडिटीज को देखने की जरूरत है, इधर उधर स्लैब्स में भेजने की जरूरत है, क्योंकि जीएसटी के अंदर स्लैब दे रखी है 0, 5, 8, 18। तो ये सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उसके बाद वो बात करते हैं कि डिटेल्ड डाटा जो जीएसटी कलेक्शन का बताता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब आती है बैंकिंग सिचुएशन को। जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ये बताती हैं मोर कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ एंड फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए जो इनका देश का फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी बहुत पुअर चल रहा है। हालांकि सरकार ने क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट चल रहे हैं। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर किसी को नहीं पता तो क्या है, एनपीए उसको कहते हैं। देखिए एनपीए क्या है कि अगर मैं बैंक हूं, मैंने बैंक ने ए पर्सन को लोन दिया, अब वो लोन नहीं चुका पा रहा है, उसने दिया था लोन 1 करोड़ का, वो 1 करोड़ का 1 करोड़ नहीं दे पा रहा, तो वो बैड हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब ऐसी संपत्ति बैंक की जो काम में ही नहीं आ रही, प्लस वो संपत्ति भी वापस नहीं आ रही,
तो ये प्रॉब्लम, वो संपत्ति भी वापस नहीं आ पा रही। ऊपर से सरकार ने क्या किया है, सरकार ने भी थोड़ा सा पैसा बैंकों में दिया है, हालांकि इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्विक रेजोल्यूशंस की जरूरत है ताकि बैंकों में पास जबरदस्त पैसा आए और जो नया पैसा देके इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। हालांकि वो कहते हैं कि 2020 में देखिए क्या होता है, 2019 से बेटर ही होगा। मानसून भी अच्छा रहे, इंप्रूवमेंट हो एग्रीकल्चर में, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, रूरल डिमांड बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है, इंक्रीज हो इन गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकती है। तो इन सब चीजों की उम्मीद है। दोस्तों यहीं पर हमारा आर्टिकल पूरा होता है। वैसे आर्टिकल ये बहुत अच्छा था। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पोल में आने के लिए थैंक्स करता हूं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हमारे एग्जामपुर की ऐप को जो लिंक नीचे दिया गया है उसको जरूर डाउनलोड करिएगा। और साथ में हमारे एग्जामपुर की ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जो कोर्सेज है जो सस्ती दरों में बेस्ट टीचर के साथ दिए जा रहे हैं, देखिए टीचर भी अच्छे, कंटेंट भी अच्छा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा। रिजल्ट तो आपको पता ही है, एग्जामपुर का बेस्ट ही है, नाम ही बहुत है। ठीक है दोस्तों, तो जो सस्ती दरों में कोर्सेज दिए जा रहे हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।